हेलो बच्चों, रैंक स्किल्स इंडिया की एक नई सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है इंडिया स्किल डेवलपमेंट। इस सीरीज के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बैठे हुए हैं रैंक स्किल्स इंडिया की कानपुर काकादेव ब्रांच में, जहां पे हमारे साथ है हमारी स्टूडेंट शिवानी केसरवानी, जो कि एक रिपोर्टेड कंपनी में इनको जॉब मिल चुकी है, इनका प्लेसमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले तो शिवानी, आपको बहुत बहुत बधाई आपके अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, सभी बच्चे जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के हों या आप पेरेंट्स हों, तो सबसे पहले आज की डेट में आपको स्किल डेवलपमेंट कराना बहुत जरूरी है बच्चों का। अगर बच्चे स्किल्ड होंगे तो उनके पास में जॉब्स की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कई बार, इसी वजह से मैं आज ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ शिवानी के साथ में। तो शिवानी ने जब डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उसके पहले डिजिटल मार्केटिंग एआई को लेकर के बड़े कंफ्यूज थी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने पीएसआईटी कानपुर से एमसीए किया हुआ था, बट इनका कोडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट ना होने की वजह से इनको लगा कि इनको कुछ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का अच्छा कोर्स करना है जो टेक्निकल भी हो, बट इनको कोडिंग का यूज उसमें ना करना पड़े। इनका कोडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने सोचा डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, सोचा, घर के फैमिली को रेडी किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको फैमिली ने बीसीए करा दिया, एमसीए करा दिया, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आप जॉब करें जा करके, अब हम इन्वेस्टमेंट करके आपको कुछ आगे कराएं, इससे बेहतर आप जॉब करके खुद अर्न करके फिर आप जो करना है चाहें वो कर लें। लेकिन इन्होंने फैमिली को समझाया और उनकी फैमिली में इनकी मदर से भी हमारा डिस्कशन हुआ, वो भी आई यहाँ पे और सारी चीज़ें मैंने समझी। मुझे समझ में आया कि ये इनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये कंफ्यूज है अपने कैरियर को लेकर के, डिजिटल मार्केटिंग के अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, किस तरीके की जॉब्स रहेंगी, ये सीख भी पाएंगी कि नहीं सीख पाएंगी। तो इसलिए इन्होंने रैंक कीवर्ड्स ग्रुप की कानपुर ब्रांच ज्वाइन की और उसके बाद इनको डेमो क्लासेस के बाद फाइनली इन्होंने फाइनल डिसीजन लेकर के ज्वाइन किया और आज इनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के जस्ट बाद प्लेसमेंट्स हो गया है तुरंत। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में और कैसे आपने रैंक कीवर्ड्स ग्रुप के बारे में जाना। सो बेसिकली जैसे सर ने बताया कि मेरा मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया था लास्ट ईयर, बट मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था कोडिंग लैंग्वेज में। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्कोप है कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया या फिर आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। सो मैंने बहुत सारा गूगल में सर्च किया, तो वहाँ से मुझे पता चला, आइडिया मिला कि रैंक कीवर्ड्स भी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम अपने स्किल्स को और ब्रशअप कर सकते हैं और बहुत सारी स्किल्स को सीख सकते हैं। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया, आनंद सर से, और फिर मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी एज अ डिजिटल मार्केटर। सो यहाँ पे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखा, ऑटोमेशन भी सीखा और भी सोशल मीडिया हैंडलिंग भी सीखा, सारी स्किल सीखा। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ, रियल लाइफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हुआ मुझे। जी शिवानी, थैंक यू। आपका आंसर बहुत ही ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आया होगा, सभी दर्शकों को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा ग्रेजुएशन अपना फर्स्ट ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर कर रहा होता है, भले ही वो बीटेक कर रहा हो, बीसीए कर रहा हो, बीबीए कर रहा हो, तो आपको क्या लगता है, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि बीटेक या बीएससी या बीबीए फर्स्ट ईयर में वो किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में रैंक स्किल्स इंडिया, रैंक कीवर्ड्स ग्रुप में आप सारी चीज़ें सीखते हैं पूरा 360, जिनमें आपका वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग आ जाता है। तो एक बार आप बताइए कि किनमें आपको लगता है कि बच्चे आसानी से सीख करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको भी लगता है कि शायद वो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स में सबसे आसान टॉपिक्स कौन से होते हैं जो बच्चे शुरुआत में अच्छे से सीख करके, जब वो अच्छे सीख के प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं हम आगे भी बाकी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो कहाँ से उनको शुरुआत करनी चाहिए? सो मैंने अपनी लाइफ में ये एनालाइज़ किया है कि आप अगर ट्वेल्थ पास आउट हैं, सो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप किस डोमेन में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया या फिर आपने पीएचडी होल्डर भी है, आपको डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, डोमेन क्या है। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर कोई कोडिंग लैंग्वेज में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे अपग्रेड करना चाहिए। एंड सेकेंडली, डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया हैंडलिंग। डे टू डे लाइफ में हम अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम को हैंडल करते हैं, पोस्टिंग करते हैं और कैप्शन लिखते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया। सो वही चीज़ हम लोग क्लाइंट्स के एंड की भी करते हैं कि उनका जो भी टाइप का बिजनेस है, फर्नीचर से रिलेटेड हो गया या फिर लेदर से रिलेटेड हो गया, तो उनके पेज को कैसे हम हैंडल करते हैं। और एडवर्टीजमेंट भी आप डे बाई डे देखते होंगे, यूट्यूब में आप बहुत सारे स्किपेबल एड्स वगैरह देखते हैं, गूगल में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, सर्च एड। सो ये सब एग्जैक्टली कैसे बनता है, ये यहाँ रैंक कीवर्ड्स में आपको सिखाया जाता है ईजिली।
थैंक यू शिवानी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर्स दिए हैं और जिनके वजह से बच्चों की जो क्वेरीज होंगी वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई होंगी, उनको समझ में आ गया होगा चीज़ें। यस सर। अगला मेरा क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको सबको दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि रैंक कीवर्ड्स ग्रुप कानपुर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का पहला इंस्टीट्यूट था और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि सर्विसेज का भी। आज पूरे भारतवर्ष में हमारी 20 से ज़्यादा शाखाएँ हैं जो अलग अलग राज्यों में और शहरों में हैं। उसके साथ में हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हमारे पास में पूरे वर्ल्ड वाइड बच्चे हमारे पास आते हैं। वो बच्चे स्पेन के भी हो सकते हैं, आपने देखा होगा शायद पुराने वीडियोस में हमारा एक स्टूडेंट था अवनय, वो स्पेन से आया हुआ था। कुछ नेपाल के भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, ऑफलाइन भी वो सीखते हैं आकर के। तो चूंकि हम जब आप किसी भी ब्रांड को अगर बात करें या किसी भी सेलिब्रिटी की बात करें तो जब वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कोई भी आप सेलिब्रिटी देखेंगे तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे उनको उससे 20 करना है, उससे 18 नहीं कर सकते हैं, वो 19 से 20 की तरफ बढ़ना होता है। तो वैसे ही रैंक कीवर्ड्स ग्रुप की जिम्मेदारी है। क्योंकि कानपुर से रैंक कीवर्ड्स ग्रुप का शुभारंभ हुआ था तो कानपुर के बच्चों को मैं किस तरीके से माइंडसेट उनका बना सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। क्योंकि आपने देखा होगा कानपुर जैसे शहरों में बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में उनको कई सालों का समय लग जाता है जिसकी वजह से उनकी जॉब प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि वो जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं अगर उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उन चीज़ों को कोई यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर तो स्किल्स चलेंगी, वहाँ जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें काम की नहीं है। इस वजह से उन बच्चों के लिए आपका क्या रिकमेंडेशन है, अपनी जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि फैमिली का प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लोगों को लगता है खासकर रूरल एरियाज़ में कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, हमको उसी की तैयारी करनी चाहिए। पेरेंट्स भी कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। तो ऐसे बच्चों को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और वो बच्चे किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, आप जरा बताइए इसमें। सो लाइक आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं और उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में आगे बढ़ सकते हो। बट आपको भी पता है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट सेक्टर कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसमें वैकेंसी तो होती है बट नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो करते रहिए साथ में, और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी आप कर सकते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, और सेकेंड बी प्लान के लिए आप कर सकते हैं। रेगुलर आपको मोस्टली एटलीस्ट 2 आवर देना होगा अपने स्किल्स को कि आप क्या सीख रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया या फिर आपका गूगल एड्स वगैरह जो भी स्किल्स है, तो एटलीस्ट आपको 2 आवर पर डे देना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपके पास भी बी प्लान होगा कि अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में भी सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास स्किल्स तो होगी, स्किल्स के बेसिस पे आप आगे कहीं पे भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं ईजिली। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ठीक तरीके से बच्चों को समझाया होगा, मेरे ख्याल से उनको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बार बता देना चाहूँगा सभी बच्चों को कि रैंक स्किल्स इंडिया का जो डिजिटल मार्केटिंग या इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, या डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा प्रोग्राम है या डेटा एनालिस्ट का प्रोग्राम है, डेटा साइंस का प्रोग्राम से जो भी हमारे पास में कोर्सेज हैं, हमारी जो अप्रोच रहती है बच्चों को सिखाने की होलिस्टिक डेवलपमेंट की अप्रोच रहती है। जैसे कि हम आपको टॉपिक्स के साथ में आपको हम रियल वर्ल्ड में रियल प्रोजेक्ट्स में इंटर्नशिप भी कराते हैं, उसके साथ में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी कराते हैं, उसके साथ में आपकी पीडी की भी क्लासेस होती हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, जिससे आपका एक कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है और आपको जॉब्स की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं। तो चूंकि जब शिवानी यहाँ पे आई थी तो उनको हेजिटेशन होता था, कम्युनिकेशन में, इंटरव्यूज में डर लगता था, तो हमें लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को इस तरीके की पूरी ट्रेनिंग्स देनी चाहिए बच्चों को जिससे कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। कई बार आपके ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन आप उनको एक्सप्रेस या प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे टैलेंटेड लोग हैं लेकिन वो बहुत लोग इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि अपनी चीज़ें उनको बताना नहीं आता है, ठीक से रिप्रेजेंट करना नहीं आता है अपनी चीज़ों को। तो आपका एक्सपीरियंस रैंक कीवर्ड ग्रुप के साथ कैसा रहा इन सब होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली चीज़ों को लेकर के? सो जैसे सर ने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो मुझे भी पहले था कि हेजिटेशन होता था कि माइंड्स में बहुत सारे थॉट्स तो थे, चीज़ें पता थी, बट उसको वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब मैं कहीं ना कहीं लैक करती थी। बट आनंद सर ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बताया कि आप कम्युनिकेशन वगैरह और चीज़ों में फोकस करो। सो मैंने 30 डेज़ का प्लान बनाया, उसमें मैंने पर डे यूट्यूब पे वीडियोस डाला इंग्लिश कम्युनिकेशन, उससे मेरी बहुत सारा इम्प्रूव हुई है। ऑलराइट, तो आपको भी ये चीज़ें क्लियर हुई कि हाँ ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए। तो मैं यार रिकमेंडेशंस यही रहता है हमेशा सही कि हमारी किसी भी ब्रांच में ट्रेनिंग दी जा रही हो प्रॉपर उनको हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस दे पाएँ, क्या उनके लिए हम बेहतर कर सकें। इसके लिए हम लोग लगातार सर्वेस कराते रहते हैं, पेरेंट्स से बच्चों से कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं क्योंकि कई बार बच्चे में पोटेंशियल होता है लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है
कि वो सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। पता लगा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आपका इंटरेस्ट है MS एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे या डिजिटल मार्केटिंग के किसी सेगमेंट्स पे, बट आप उस पर नहीं काम कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप बस शुरू कर दीजिए। जब आप शुरू कर देते हो ना, कुछ फैमिली को आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपने अगर थोड़ा सा भी काम करके उनको प्रूव करके कुछ दिखा दिया बिना किसी सपोर्ट्स के, तो उनको लगने लगता है कि हाँ आप कुछ बेहतर इसमें कर सकते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ काम शुरू करना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी अपने स्किल्स पे काम करना अभी से शुरू कर देंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। यही मेरी एडवाइस है सभी बच्चों को। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कानपुर के आसपास है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कानपुर के आसपास नहीं है तो हमारी अगर उस शहर में ब्रांच है तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया में कहीं से भी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट कराते हैं। आपके लिए कस्टमाइज अप्रोच रहता है, जॉब प्लेसमेंट्स का सपोर्ट मिलता है। इस ट्रेनिंग के दौरान यू विल गेट 10+ सर्टिफिकेशंस एज वेल। उसके साथ में बिकॉज वी आर आल्सो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कंपनी, तो हमारे पास क्लाइंट्स भी रहते हैं। उन क्लाइंट्स के लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम लोग वर्क भी कराते हैं बच्चों के साथ में, जिसमें बड़े क्लाइंट हमारे पास जुड़े हुए हैं। दैनिक जागरण ग्रुप, शताब्दी प्लाई ग्रुप हो गया आपका, आईनेश ग्रुप हो गया आपका, मंटोरा बावर्ची ग्रुप हो गया। इस तरीके से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम लोग वर्क करते हैं। तो बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट्स पे प्रॉपर सीखने का एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, तो उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं फिर उनको आगे के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशंस है शिवानी, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम। रिकमेंडेशन मेरा ये था सभी बच्चों को कि आप लोग प्रॉपर अपने स्किल्स पे कम एज में काम करना शुरू कर दीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो बच्चे आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10th या 12th क्लास में हैं, या किसी भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेज को कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि उनको आज की डेट में, आज के 2 साल बाद किस तरीके से अपने स्किल्स की शुरुआत करनी चाहिए, और किस तरीके से अगर वो स्टार्टअप करना चाहें तो कैसे क्या करना चाहिए, अगर फ्रीलांसिंग करना चाहें तो कैसे क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहें तो क्या करना चाहिए? इन तीनों चीज़ों पे आप तीनों पॉइंट्स पे थोड़ा सा गाइड कर दें। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि डे बाय डे AI कितना ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग रेगुलर लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं। जेमिनाई हो गया, या फिर चैटबॉट हो गया, ChatGPT हो गया। सो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो रैंक कीवर्ड्स प्रोवाइड करती है आपको, वो AI इंटीग्रेटेड बेस्ड होता है कि कैसे आप AI स्किल्स का यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग को और ज़्यादा प्रो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम इस बात का आंसर हम भी आपको दे देते हैं एक बार शिवानी के साथ में, जिससे आपको भी पता चल जाए और शिवानी को भी पता चल जाए कि जिन बच्चों को जॉब शुरू करना है तो उनके लिए तो हम जॉब प्लेसमेंट का सपोर्ट देते ही देते हैं, लेकिन जिनको अपना स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग या एफिलिएट मार्केटिंग करना है, उनके लिए रैंक कीवर्ड्स ग्रुप क्या करता है? तो उनके लिए रैंक कीवर्ड्स ग्रुप को जो हेड ऑफिस कानपुर है, यहाँ पे हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे सारी वर्किंग कराते हैं स्टूडेंट्स से। दूसरी ब्रांचेस में भी यही कोशिश रहती है कि वहाँ भी बच्चे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करें। बाई चांस आप नहीं आ सकते हैं तो रिमोट लोकेशन से भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, फैमिली का कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस उस पर काम करना है, उसके लिए हम लोग प्रॉपर आपको सिखाते हैं कि कैसे आप प्रपोजल्स बनाएंगे क्लाइंट्स के लिए। अगर आपको स्टार्टअप करना है, किस तरीके से आपका सर्विसेज आप क्लासिफाइड करेंगे, किस तरीके से आप क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे। अगर आपको नए क्लाइंट्स इंडिया के चाहिए तो आप इंडियंस क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप अब्रॉड के क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, फाइवर हो गया, किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स का बेहतर यूज़ करके आपको वहाँ से क्लाइंट्स मिल सकें। और आज 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो रैंक कीवर्ड ग्रुप के साथ जुड़ करके ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, और पूरे इंडिया के अंदर वो मल्टीनेशनल कंपनीज में, आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं। कुवैत में, बहरीन में, USA में, कनाडा में, लंदन में, तमाम सारी कंट्रीज में बच्चे जॉब कर रहे हैं। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कई बार समय की बाउंडेशन की वजह से हम लोग पॉडकास्ट या वीडियोस कम बना पाते थे, लेकिन अब ये जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, इंडियाज स्किल डेवलपमेंट सीरीज, इस सीरीज में लगातार हम ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज को लाते रहेंगे, आपसे इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के, या आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। या आप नीचे हमने एक फॉर्म लगा दिया है, जो भी बच्चे रैंक कीवर्ड ग्रुप से किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो उस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। शिवानी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रैंक कीवर्ड ग्रुप के बारे में क्लियर चीजें बताई, और मेरा आपको बहुत बहुत आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल हों, जो आपके लाइफ के पर्पज है फ्रूटफुल हो पाए। सभी बच्चों को मेरी कोशिश रहती है कि हम उनको डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ उनका प्रॉपर होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।